नमस्कार, आप देख रहे हैं सोना न्यूज टीवी। तो चलिए रुक करते हैं आज की प्रमुख और बड़ी खबर पर। नमस्कार, आप देख रहे हैं सोना न्यूज और मेरे साथ अभी बात करने के लिए डॉक्टर रामदयाल सिंह मुंडा के बेटा सुपुत्र जो है बात करेंगे हम उनसे। आखिर क्या बात हुई जो कि आसू पार्टी के भी बड़े पद में अहम पद में थे, उन्होंने आज निर्दलीय के लिए यहाँ नॉमिनेशन भी कर चुके हैं। हम उनसे बात करते हैं और जानते हैं कि आखिर क्या परेशानी हुई, क्या तकलीफ हुई उनकी। जी, सोना न्यूज से बात करने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद और जोहार। आप आसू पार्टी के बड़ी पद में रहा करते थे, आप बड़ी पद में थे। आसू पार्टी की गठबंधन हुई तमाड़ विधानसभा में, जेडीयू बीजेपी आसू गठबंधन है। जेडीयू से राजा पीटर को टिकट मिल गई। आसू पार्टी के 3 प्रत्याशी मतलब तमाड़ विधानसभा से अलग अलग निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं। क्या कुछ हुआ मामला आप लोगों के साथ? देखिए, बाकी दोनों का तो क्या कारण है मुझे नहीं पता, लेकिन चूंकि जब आसू पार्टी से जुड़ा था और जब क्षेत्र भ्रमण हुआ करता था, लोगों से मिला करता था, तो एक कह सकते हैं कि एक अंडरस्टैंडिंग बनती थी पब्लिक के साथ में कि आने वाले वक्त में हम लोग चुनाव में रहेंगे और उसी बेसिस पे लोग हमसे जुड़ा कर रहे थे। अब चूंकि एक तरफ है कि पब्लिक के बीच आप जा रहे हैं, उनसे बातचीत कर रहे हैं, तो एक जबान का एक वैल्यू हो जाता है कि आप यहाँ ये फलना आदमी है, ये तैयारी कर रहा है, और आपके कार्यकर्ता भी उस हिसाब से उस मोड में जाते हैं। तो इस बीच अचानक अगर आपको वो मौका नहीं मिलता है तो स्थिति ये उत्पन्न होती है कि हमारे पास पब्लिक को देने के लिए जबान के अलावा और कुछ है नहीं, और अगर उसी में हम मुकर जाएं तो वो एक मजबूरी सी बन जाती है कि अगर आप ना चाहते हुए भी अगर आप बैठ जाएं तो वो आपके भविष्य के लिए ठीक नहीं होता है। लोग उसके बाद आपकी जबान का वैल्यू करना बंद कर देंगे कि भाई ये बोलता है लेकिन करता नहीं है। तो इन सब चीज़ों को देखकर सभी कार्यकर्ताओं ने, जितने भी साथियों ने जो भी इतने साल मेहनत किया है फील्ड में, उन्होंने ये निर्णय लिया कि इस साल तो जो हो एक निर्दलीय के रूप में हम लोग को आना ही पड़ेगा पब्लिक के सामने, क्योंकि हमने कमिटमेंट दिया है पब्लिक को और अपने कार्यकर्ताओं को, तो इसीलिए आना पड़ा। देखिए, सबसे बड़ी दिलचस्प ये बात है कि आप कहीं पर सर्विस करते थे, जॉब करते थे। अब क्या सोच के आए और झारखंड में कौन ऐसा आपको मजबूरी हुआ जो कि आपको आसू पार्टी में जाना पड़ा? देखिए, जब आप किसी जॉब को पकड़ते हैं, मोस्टली 9 to 5 अगर एक जॉब रहता है, तो उसमें आप पब्लिक की सेवा तो करते हैं, लेकिन एक सीमित दायरे पर रहता है। उसका दायरा एक रहता है, बहुत ही सीमित रहेगा। लेकिन आप जब चूंकि परिवार का बैकग्राउंड भी रहा है, लोग उस हिसाब से देखते भी हैं आपको कि आगे चलकर बेटा बाप का कम से कम 5% भी तो कुछ करे बेटा, तो वो सब चीज़ें रहती है। और इन्हीं सब चीज़ को लेकर एक तो बैकग्राउंड रहता है था, प्लस पब्लिक का कहना भी है कि बेटा कुछ करे यहाँ पर। तो इन सब चीज़ों को लेकर निर्णय लिया गया कि राजनीति में उतरना है और उसके जरिए जो कुछ हो पाए पब्लिक की सेवा एक बड़े दायरे में हम लोग कर पाए तो बहुत बढ़िया रहेगा। और चूंकि तमाड़ मेरा घर रहा है, यहाँ से बहुत लगाव है मुझे, तो उसमें और आसू पार्टी चूंकि एक क्षेत्रीय पार्टी रही है, झारखंडी मुद्दों पर काम कर रही है, और तमाड़ कह सकते हैं कि एक अच्छा खासा बैकग्राउंड भी रहा है आसू पार्टी का। तो एक कहीं ना कहीं उम्मीद थी कि जब दो तरफ से एक संगठन के तौर पे और एक व्यक्तित्व के तौर पे ये चीज़ें जुड़ेंगी तो जो राजनीतिक जो भी मुश्किलें होंगी उसको हम आराम से निकाल सकते हैं। तो कुल मिलाकर यही सोचना था जब हम आसू पार्टी जब ज्वाइन कर रहे थे, तो इसीलिए तमाड़ और आसू एक मुझे लगा कि एक अच्छा समीकरण बैठेगा, और अफसोस वो हो नहीं पाया। क्या ऐसा मजबूरी थी आपको कि झारखंड में बहुत सारे पार्टी है, बीजेपी है, जेएमएम है, बहुत सारे पार्टी है, यहाँ आपको ऐसा क्या मजबूरी हुई कि आसू पार्टी में जाना पड़ा? देखिए, एक तो है कि जैसे आसू पार्टी को एक युवाओं का पार्टी कहते हैं लोग, और एक तो है कि इस पे चांसेस आपको मिलता है चीज़ों को करने का, क्योंकि बहुत सारे युवा हैं
बाकी पार्टी में है कि काफ़ी बुजुर्ग लोग होंगे तो वो अपना जगह देने में थोड़ा सा आनाकानी करेंगे। तो लेकिन एक अच्छी बात रही कि जब आसिफ पार्टी में आया तो काम करने का एक अच्छा मौका मिला, वो फ्रीडम मिली मुझे और उसका उपयोग भी मैंने किया। जिस हिसाब से तमाड़ में जहाँ भी जाना होता था, लोगों से मिलना होता था, वो सब होती थी। तो कह सकते हैं कि चूंकि आसिफ पार्टी झारखंड की ही पार्टी है, एक रीजनल पार्टी में ही शुरुआत मुझे करनी थी और एक स्पेस मुझे यहाँ पर दिख रहा था। तो कुछ बुरा लगा नहीं, हर्ज नहीं था कि ट्राई करके देखते हैं, चूंकि लोग भी अच्छे हैं और यहाँ पर से एक मौका मिलता है। चूंकि तमाड़ मेरा अपना घर है तो यहाँ पर अवश्य रूप से तमाड़ में जो संगठन है और प्लस मेरा जो अपना पहुँच है, दोनों को मिलाकर चीज़ें आराम से हम लोग कर सकते थे, ऐसा उम्मीद थी। क्या आप एक शहीद परिवार से आते हैं, शहीद की बेटा है, क्या लगता है आपको आसू पार्टी में आके अभी जो टिकट नहीं मिले तो क्या आपको ठगा हुआ महसूस नहीं लग रहा है? देखिए ठगा हुआ तो पर्टिकुलर वर्ड हम नहीं चुनेंगे, हाँ मायूस जरूर हैं हम इस चीज़ को लेकर और अफसोस भी है कि हमारे पास बहुत बढ़िया चांस था चीज़ों को एक सही दिशा में ले जाने का, लेकिन वो मिल नहीं पाया। तो वो मायूस तो हम हैं और जो इतना मेहनत किया, सिर्फ मैंने ही नहीं बाकी जितने भी कार्यकर्ताओं लोगों ने जो मेहनत किया उसका एक सही रिजल्ट नहीं मिल पाया। जो कि अगर आप समीकरण को देखते, कोई भी अगर तमाड़ का अगर व्यक्ति है यहाँ की राजनीति को फॉलो करता है तो समीकरण बहुत सटीक बैठ रहा था। इस चीज़ को शायद शीर्ष के नेताओं ने शायद आकलन करने में मेरे हिसाब से थोड़ी सी चूक कर दी। क्या लगता है यदि आप तमाड़ विधानसभा से चुनाव जीत जाते हैं तो क्या फिर से आप आसू पार्टी में जाएंगे? जी नहीं, एक बार अगर वो छूट रहा है तो फिर से वही कह सकते हैं जो कमिटमेंट अभी पब्लिक को जा रहा है कि निर्दलीय के रूप में अगर चुनते हैं लोग मुझे, तो वो मुझे निर्दलीय के रूप में चुन रहे हैं। तो अगर फिर से उनके अरमानों को हम कुचल कर फिर से अगर रिजाइन करते हैं तो वो बहुत मेरे हिसाब से कमिटमेंट जो पब्लिक के साथ जो बन रही है वो टूटेगा। तो देखिए राजनीति में जो कुछ भी हो, जो कमिटमेंट अपने कार्यकर्ताओं के साथ पब्लिक के साथ होता है उस पर कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहिए। तो अभी तो एकदम ही नहीं लग रहा है कि मैं वापस जाऊंगा। जो कमिटमेंट पब्लिक दिखा रही है उस हिसाब से तो मुश्किल लगता है। देखिए झारखंड में चुनाव की सरगर्मी तेज हो गई है, सभी पार्टी अपनी अपनी तैयारी में जुट गई है। आप भी निर्दलीय एक प्रत्याशी नॉमिनेशन भी कर लिए, आखिर आपके पास कौन ऐसा मुद्दा होगा कि जो मुद्दा को लेकर आप जनता की अदालत में जाएंगे? देखिए वैसे मुद्दा तो बहुत सारा है, लेकिन मुझे इस क्षेत्र के लोग एक संस्कृति कर्मी के रूप में जानते हैं और संस्कृति कर्मी सिर्फ नाच गान तक ही सीमित नहीं, मतलब उसका एक सिद्धांतिक रूप में भी हम संस्कृति को देखते हैं। तो उस हिसाब से जो हम अपने वैल्यूज को लेकर पब्लिक के सामने जाते हैं, जो कि झारखंडी मूल्यों को लेकर जाते हैं, उन सब चीज़ों के कारण विशेष रूप से पब्लिक मुझे पसंद करती है। लेकिन अगर जो कह सकते जो बाह्य रूप है या फिर जो मटेरियल चीज़ें हैं जैसे कि रोड सड़क इत्यादि हो गई, उन पर तो सभी बात करते हैं। और इसके अलावा हम जो कृषि में जो काम किए पिछले 2-3 साल में, तो इन सब चीज़ों को लेकर पब्लिक काफ़ी सपोर्ट कर रही है। लेकिन अगर हम लोग कमिटमेंट के रूप में देखा जाए तो यहाँ पर शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि और संस्कृति, तो इन चारों का समावेश को लेकर ही हम चुनावी मुद्दे बना रहे हैं और पब्लिक के बीच जा रहे हैं। आपको यदि तमाड़ की जनता, तमाड़ विधानसभा की जनता यदि इस बार आपको चुनाव जीता के भेजती है यहाँ से, आखिर सबसे पहले आपकी क्या इच्छा रहेगी कि तमाड़ विधानसभा में क्या होना चाहिए? देखिए तमाड़ विधानसभा में एक तो शिक्षा को लेकर जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो बहुत ही कमज़ोर है और कहते हैं कि तो तमाड़ मोटा मोटी बीच में पड़ जाता है, इधर रांची भी दूर पड़ता है, इधर जमशेदपुर भी दूर पड़ता है। तो एक बढ़िया कॉलेज जो कि एक ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल का कॉलेज कम से कम एक बढ़िया हो यहाँ पर, जहाँ पर अड़की जैसे सुदूर इलाके के लोग भी आ पाएँ, उसकी एक दिली चाहत है कि एक हम एस्टैब्लिश कर पाएँ। और जिस क्षेत्र को शिक्षा के लिए बहुत पहले से लोग जानते थे पढ़ाई लिखाई के लिए, उस क्षेत्र को उस हिसाब से हम लोग और आगे ले जा पाए, तो ये मेरी दिली इच्छा है। उसके अलावा तो कृषि पर जो अभी एक फसल चल रहा है उसको हम लोग किस तरह से आगे बढ़ा पाएंगे, उसके लिए मेरे काफ़ी सारे साथी विभिन्न एग्रीकल्चर कॉलेजेस में हैं,
उनसे लगातार संपर्क में हैं। तो ये तो चुनाव जीते हारे उसके बियॉन्ड भी ये सब काम चलेगा। लेकिन अगर जीतते हैं तो एक बढ़िया कॉलेज, उसके अलावा इरिगेशन का फैसिलिटी हो, या फिर खेल के क्षेत्र में भी यहाँ पर चूंकि इतना हॉकी और फुटबॉल का हब है। हॉकी का तो मत पूछिए, मतलब लिटरली आप जंगलों में देखिएगा तो लोग खाली पैर हॉकी खेलते हैं। तो जब इतनी प्रतिभा है तो उसको हम किस तरह से अपने राज्य के, अपने देश के हित में हम लगा सकते हैं, उस पर मेरा पूरा जोर रहेगा और उसके हिसाब से हम सुविधा भी प्रदान करेंगे अपने जनता को। देखिए, डॉक्टर रामदयाल सिंह मुंडा बहुत ही बड़े कलाकार थे और बहुत ही यहाँ के जो प्रसिद्ध लोग, क्या उनके विषय में कुछ बोलना चाहिएगा? देखिए, डॉक्टर रामदयाल मुंडा जी तो कह सकते हैं कि सिंगल हैंडेडली बहुत कुछ किया उन्होंने। हाँ, जरूर ये पब्लिक में बात की, जब वो इलेक्शन लड़ रहे थे तो बहुत लोग पूछते कि क्या किया उन्होंने। और चूंकि सज्जन व्यक्ति हैं, कोई अपनी तारीफ खुद नहीं करता है कि हाँ भाई मैंने ये किया, मैंने वो किया। तो एक तो उनका वो ड्रॉबैक था कि अपना तारीफ नहीं करते थे, क्योंकि राजनीति में सब करना पड़ता है। लेकिन जितना कार्य उन्होंने किया और उसके पीछे उन्होंने कोई मंशा नहीं रखी भाई हमको पहचान दो या फिर हमको ये दो वो दो, क्योंकि उनका एक कर्ज था अपने माटी के प्रति। नहीं तो अमेरिका से बड़े जगह जहाँ पर पूरी जिंदगी वो आराम से गुजार सकते थे, उसको छोड़कर वापस यहाँ आना, सेवा देना। और इनफैक्ट अभी जितने भी झारखंडी लोग जिनकी नौकरी हो पा रही है सरकारी स्तर पर, सब भाषा का देन है, सभी अपना अपना रीजनल लैंग्वेजेस, ट्राइबल लैंग्वेजेस लेकर पढ़ रहे हैं। तो कुल मिलाकर जो झारखंडी लोगों को जो स्थान अभी मिल पा रहा है जहां पर भी, वो तो पिताजी की ही देन है, उसको आप ठुकरा नहीं सकते। तो अगर पिताजी ने जितना काम किया है उसका 5% भी मैं कर पाऊंगा तो मेरे तो जीवन सफल रहेगा, हम तो ये मानते हैं। इस बार चुनाव में तमाड़ विधानसभा की जनता से क्या अपील करना चाहिएगा? देखिए, जनता से तो यही अपील करना चाहेंगे कि चूंकि हर 5 साल में आपके पास एक मौका आता है अपने देश को संवारने का, अपने राज्य को संवारने का, क्षेत्र को संवारने का, तो अपना वोट जो है वो बहुत सोच समझकर, आकलन करके, किसी के बहकावे में नहीं कि अच्छा वो तो ऐसा है, तो अपने हिसाब से एक बार प्रयास कीजिए जानने का कि क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है। और इस बीच अगर लगता है कि गुंजल कोई अच्छा काम कर सकता है तो जरूर सपोर्ट करेगा, लेकिन अपना मताधिकार का प्रयोग अवश्य करेगा, क्योंकि यही डेमोक्रेसी की रीढ़ होती है। और इसी के जरिए हमने संविधान के जरिए चूंकि अपने देश को इस तरह से बनाया है, उसको हम और आगे ले जा पाए, तो अपने अधिकार का तो प्रयोग जरूर कीजिए। और इस पर अगर लगता है कि गुंजल कुछ सेवा के लायक है तो जरूर मुझे सपोर्ट करिएगा। आप ही के पार्टी के जो 3 कैंडिडेट आप लोग हो गए यहाँ, क्या लगता है आपको कि एक दूसरे की वोट आप लोग एक दूसरे से नहीं कटेगा क्या? जो आकलन अभी करते हैं, देखिए, एक तो तमाड़ का हमेशा एक इतिहास रहा है और ये मान के भी चल रहे हैं कि यहाँ पर किसी एक दलगत वोट नहीं है। यहाँ पर बहुत हद तक लोग यहाँ पर आपको प्रत्यक्ष रूप में देखना चाहते हैं और एक व्यक्तित्व के रूप में आपको जानना चाहते हैं कि है क्या नहीं है। नहीं तो ऐसा होता तो बहुत बड़े बड़े नेता, बड़ी बड़ी पार्टियों से लोग खड़े हुए लेकिन सफलता मिली नहीं। तो एक जो व्यक्तिगत कनेक्शन जो है, तमाड़ की जनता वो पसंद करती है इस चीज को। तो उस चीज को देखें तो दलगत वोट यहाँ पर उस तरह से है नहीं जो अन्य क्षेत्रों में आपको मिलेगा। तो रही बात, हम लोग जो 3 लोग खड़े हुए हैं, तीनों का पर्सनालिटी अलग अलग है। अब तो ये लोगों पर है कि वो क्या डिसाइड करते हैं, लेकिन जो एंटी इनकम्बेंसी अभी तमाड़ में है और उसके पहले भी जिसको हम लोग प्रमुख कंटेंडर बोल सकते हैं, दोनों का एंटी इनकम्बेंसी है। दोनों पर सवाल उठा रहे हैं कि इन्होंने 10 साल यहाँ पर अपना राज किया है, लेकिन फिर भी जो अपेक्षाकृत जो करना चाहिए था वो हुआ नहीं है। तो एंटी इनकम्बेंसी दोनों के प्रति है, लेकिन तमाड़ की जनता हमेशा दलगत सोच से ऊपर उठ के ही वोट देती है और एक व्यक्तिगत तौर पे क्या रिलेशन, इमोशनल कनेक्शन बना पा रहे हैं और क्या सोच है उस पर्टिकुलर आदमी का, ये सब सोच के जनता, तमाड़ी जनता हमेशा से वोट करते आई है और उम्मीद है कि इस बार भी जनता वैसे ही करेगी। आप चुनाव जीत जाइएगा तो यहाँ की युवा के लिए क्या कीजिएगा? पहले देखिए, युवा का तो जो कि पहले भी मेंशन किया मैंने कि एक तो स्पोर्ट्स हब के रूप में इसको डेवलप करना और उसके अलावा एक एजुकेशन हब के रूप में यहाँ पर डेवलप करना। इसके अलावा चूंकि अब स्पोर्ट्स और एजुकेशन हो रहा है तो एक नौकरी का जो एक ऑल्टरनेटिव है, हम लोग क्या कर सकते हैं कि अपने गांव, अपने जगह में ही लोग रोजगार सृजन कर पाएं। इन सब चीज़ों पर मेरा स्पेशल फोकस रहेगा, क्योंकि भाई अगर पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं सेटल होने के लिए हम लोग कर रहे हैं। वो ज्ञान, ठीक है, ज्ञान अर्जन करने के लिए पढ़ाई करते हैं लोग, लेकिन पेट का भी सवाल होता है। तो इन सब चीज़ों को देखकर अवश्य ही आने वाले दिनों में प्लानिंग रहेगी और युवाओं पर तो विशेष रूप पर फोकस रहेगा ही रहेगा।
चलिए, मेरे साथ अभी जुड़े थे डॉक्टर रामदयाल सिंह मुंडा, जो कि बहुत ही प्रसिद्ध व्यक्ति थे, जो जिनका नाम यही नहीं बल्कि देश विदेश तक उनकी चर्चा थी, उनके नाम थी। और उनके ही बेटे जो सुपुत्र है वो भी चुनाव लड़ रहे हैं, निर्दलीय प्रत्याशी है।